तो बेटा लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट, ठीक है। डेफिनेशन सारी क्लियर है, कहां ऑपरेट होगा, कैसे होगा, ये भी समझ में आ गया हमने। और हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट के मैंने आपको दो टाइप बताए थे। एक बताया था क्या, प्लस एच और माइनस एच। तो लास्ट लेक्चर में जो भी हुए थे, जितने भी हमने 5 केस पढ़े थे, वो किसके थे बेटे? प्लस एच इफेक्ट के थे। आज हम लेंगे माइनस एच इफेक्ट, ठीक है। ओके, और वो क्वेश्चन करेंगे कि कितने HCS बनेंगे, ऐसे क्वेश्चन करेंगे आज, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ मेरे को, मेरा क्वेश्चन आपसे, क्या हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट कार्बेनाइन में होगा? है ना, हमने कहीं भी कार्बेनाइन नहीं लिखा है, नहीं लिखा ना, देखते हैं। भाई आपसे पूछ ले कि हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट क्या कार्बेनाइन में होता है? तो नहीं होगा बेटे, पहली चीज तो। यदि होता तो मैं कल वाले लेक्चर में लिखता ना, भाई एल्किन लिखा, एल्काइन लिखा, कार्बोटेन लिखा, फ्रेडिक लिखा, एल्काइल बेंजीन लिखा। अब देखो बेटा, क्यों नहीं? दिस इज योर कार्बेनाइन, हाँ जी, दैट इज पॉसिबल। और है क्या पॉसिबल? ये है ही नहीं। पहले क्या चार्ज है पर? नेगेटिव, बॉन्ड बन ही नहीं सकते, ऑक्टेट एक्सपेंड हो ही नहीं सकता, तो कार्बोनाइन में हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट ऑपरेट नहीं होगा, ये आप ध्यान रखेंगे। बढ़े क्या आगे? ठीक है। तो सेकंड हमारा आता है बेटे माइनस एच इफेक्ट। माइनस एच इफेक्ट, हालांकि इसके केसेस इतने ज्यादा नहीं है, ठीक है, फिर भी मैं करा देता हूं बेटे। यहां कर रहा हूं बेटे, Cl 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 डबल बॉन्ड H H H, ये है एग्जांपल ले रहे हैं। ऐसे ही एल्काइल, यदि बेंजीन पर हम 3 क्या रख दें, क्लोरीन एटम रख दें वहां पर भी। सुनो बेटा, इस बॉन्ड को मैं लेके आया यहां पर, ठीक है, रिवर्स हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट बोल देते हैं इसको कई बार, है ना। इट इज ऑल्सो कॉल्ड रिवर्स रिवर्स हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। वहां क्या हो रहा था बताओ? H निकल रहा था और कंजुगेशन सिस्टम की तरफ जा रहे थे हम, पाई बॉन्ड की तरफ जा रहे थे, ठीक है ना बेटा। यहां पर क्या है, ये आ रहे हैं, तो क्या हटाओगे? Cl नेगेटिव, तो ये बन गया आपका रिवर्स हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। तो स्ट्रक्चर बताओ बेटा, Cl Cl, यहां पर क्या रखेंगे? Cl नेगेटिव, क्या ये क्लियर है? अब यहां पर चार्ज क्या आ जाएगा? पॉजिटिव, क्या आएगा बेटे? पॉजिटिव। ऐसे ऐसे कितने स्ट्रक्चर बन जाएंगे बताओ? अगेन देर आर 3। बना लो, क्या बनाओ, ठीक है। तो ये केस है, आप इससे केस ज्यादा है भी नहीं बेटा, मेनली केस जो मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे वही आएंगे, ठीक है। और इसमें भी शो कर सकते हो क्या? सी Cl Cl Cl, देखिएगा ध्यान से, बिल्कुल वही करना है, कंफ्यूजन नहीं चाहिए मुझे। देखो देखो वही हो रहा है, यहां पर भी क्या होगा बच्चों बताओ मुझे? ऑर्थो और पैरा पर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज, यानी इससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज। किस किस पर? ऑर्थो और पैरा पर। ये जगह कम बचेगी बेटा, लिख लेना, ठीक है। ये Cl लिखा बच्चों, ये Cl है, ठीक है, ये भी। तो इस तरह हमने हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट यहां भी शो किया। यहां बस ये ध्यान रखना है, रिवर्स हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट में ऑर्थो एंड पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है वो डिक्रीज होती है। प्लस H में क्या हो रहा था? इंक्रीज। माइनस H में क्या होगा? डिक्रीज। ये कहीं कहीं केस आ सकता है बेटा, बढ़े आगे बोलो, ठीक है। नाउ आई एम गिविंग यू सम क्वेश्चंस। आपको ये देखना है कि
कहां पर हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट होगा नहीं होगा ये देखेंगे पहले। सेकंड टाइप क्वेश्चन क्या करेंगे, कितने बनेंगे। चलो सबसे पहले मैं लिखता जाऊंगा, आप बताते चलें, यस और नो बोलना है। ये 4 बोलो होगा, किसी में भी अल्फा कार्बन नहीं है, किसी में भी sp3 कार्बन कुछ नहीं है ना, तो इन चारों में देयर इज नो स्कोप ऑफ हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। ठीक है बेटा, चलो हालांकि ये तो एग्जांपल ले ही लिया हमने प्रोपेन का, तो ठीक है ये रहा। ओके, सी आर एच एच सी एच डबल बॉन्ड होगा, बस देखते रहना है। ये रहा, इसकी तरफ ध्यान देना है, कार्बन की तरफ भी ध्यान देना है और इसकी तरफ भी। ओके हाँ जी बताओ, होगा पक्का, ठीक है। देयर इज नो हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। ऐसे ही यदि हम बेंजीन पर 3 क्या लिख दें, मी ग्रुप, यहां पर भी देयर इज अगेन नो स्कोप। बोलो क्लियर है बेटा, ठीक है। तो मेन यही ध्यान देना है, ये मैंने 4-5 इसलिए लिखे हैं ताकि देखो sp3 कार्बन तो है और पर हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। मेन क्या चाहिए, हाइड्रोजन चाहिए आपको, ठीक है। चलिए क्या इसमें होगा, या तो हाइड्रोजन हो या ड्यूटेरियम हो या ट्रिटियम हो, तो आंसर इज व्हाट, यस होगा इसमें भी, ठीक है। तो ये ध्यान देना बेटे, ठीक है। चलिए तो पहले तो आपको क्या इतना फाइंड आउट करना आ गया, बताओ। हाँ जी पक्का, देख लो। यहां बताइए, ठीक है। तो क्या इतना पहचानना आ गया कहां पर हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट होगा। चलो आगे, ठीक। अब आपको क्या बताना है बेटे कि कितने स्ट्रक्चर्स बनेंगे, इन चीजों पर ध्यान देंगे। मैं क्वेश्चन लिखता रहूंगा, आपको आंसर लिखना है, 3 4 5 6 7 वट एवर जो भी आप लिखें, ठीक है। बड़े लिखते रहें, बोलने की जरूरत नहीं है, मैं अपने आप फिर चेक करवाऊंगा तुमसे। ये बेटा ठीक है, जरा एक बार ये बताइए, चलो कितने क्वेश्चन कर लो बेटा उसमें, बताओ। फर्स्ट में 3, सेकंड 0, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। देखो ये भी अल्फा कार्बन हो रहा, ये भी अल्फा कार्बन, तो आंसर 6, ऑल आर अल्फा कार्बन्स, ठीक है बेटा ध्यान रखना है।
तो आंसर 12, नेक्स्ट 3, नेक्स्ट 6। बॉन्ड लाइन नोटेशन बोलो मत कहीं, एक सर हमने तो हाइड्रोजन दिखाई नहीं दे रहा कहाँ है। ये कार्बन है और उसके साथ 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट बोलो 5, नेक्स्ट 4, 5, 4, आगे काउंट करना। ठीक है, तो कार्बोकेटेन में आपको काउंट करना आ गया, एल्कीन में और फ्री रेडिकल में। तो स्टेबिलिटी, जितने ज्यादा हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर्स होंगे उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। मतलब क्या हो गया, अब स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, एल्काइन, कार्बोकेटेन और फ्री रेडिकल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स। सीधा उस पॉइंट पे आ जाओ। क्या क्लियर हो गया? बढ़ो क्या आगे? चलो आगे देखो। चलो शाबाश, काउंट करो। हाँ जी, बताइए बेटा। These are 6 questions. Do fast. हाँ जी, कीजिए। फर्स्ट 8 राइट आंसर। क्या करेंगे? 2, ये 2 रहे, इसके लिए 2, इसके लिए 2। कुछ समझ में आ गया? नहीं आया? ध्यान से देखो बेटा, डबल बॉन्ड जो है हमें क्या काउंट करना है? क्या काउंट करना है? अल्फा हाइड्रोजन्स काउंट करने हैं। डबल बॉन्ड के लिए कोई भी हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर नहीं बन रहा है और आपने यही किया। तुमने 8 आंसर निकाला, ये फ्री रेडिकल दे रखा है मैंने, ध्यान से करो क्वेश्चन सॉल्व। समझ रहे हो? कलर कर दो तब समझ दिखेगा क्या तुम्हें? ये क्या शो कर रखा था मैंने इधर? ये फ्री रेडिकल शो कर रखा था मैंने। डबल बॉन्ड तो यूं का यूं ही है, वो इन्वॉल्व नहीं हो रहा है कहीं भी हाइपर कंजुगेशन में। बाई चांस आंसर 8 था आपका। ठीक है तो ध्यान दो बेटे, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, ये इन्वॉल्व होंगे इसके लिए, ये इन्वॉल्व होंगे इसके लिए, ये 2 इसके लिए और ये 2 इसके लिए। हेंस टोटल आंसर इज 8। तो डबल बॉन्ड इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। बोलो अब क्लियर हो गया? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 3, 3, 6। देखो इस डबल बॉन्ड के लिए गिनो, ये भी अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है, ये भी और ये भी। 2 ये रहे और 2 ये रहे। क्या इतना क्लियर हो गया? तो 3 तो ये रहे, 3 ये, 3 और 3 6 और 2 8 और 2 10। ध्यान से देखो, अब ये ऊपर क्या है? कार्बन। इसके लिए अल्फा क्या ये नहीं हो गया? ये भी हो, 2 यहां पर है, 2 यहां पर है। टोटल आंसर इसके लिए आया 14। बताइए कर पाएंगे क्या? अगले में बताओ अल्फा। 20, 20, 3 ठीक है, 3 ठीक है, 2, 2, अब 2, 2, 3, 3, ऑल आर अल्फा हाइड्रोजन। सो आंसर इज 20। नेक्स्ट बोलिए 4। क्लियर है? 2 ये रहे और 2 ये रहे। क्या इतना समझ में आ गया? नेक्स्ट के लिए बोलिए। निकम्यो, इसमें 0। क्या बताया था? कौन सा रूल है? फिर ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, जानबूझ के लिखा था मैंने। अब बोलो, बढ़ो आगे। फिर तो आंसर इज 0, 4 नहीं। तो ना ये है ना ये है। चलो अगला बोलो। हाइड्रोजन तो है, ये रहा एक,
पर क्या ये यहां पर डबल बॉन्ड बना लेगा? बताओ। नहीं। तो यहां पर भी 0 हाइपरकंजुगेट स्ट्रक्चर्स। समझ रहे हो? अगले में बोलो। यहां पर 4 होंगे। चलो एक क्वेश्चन और लिखता हूं फिर। बताओ, पॉसिबल है? हरदम ध्यान यहां नहीं रखना है निकम्मे, ये भी रहे, देखो ये रहे। तो आंसर इज 2। यहां आंसर 2 आएगा। ठीक है बेटा, यहां 2 है आंसर। ठीक है, बढ़ेगा आगे। चलो, तो फाइंड आउट करना सीख लिया। अब एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। देखो, अभी किया था थोड़ी देर पहले। CH3 डबल बॉन्ड CH3 ठीक है। ये हमने स्टेबिलिटी ऑर्डर यदि हमें इसका लगाना हो बेटे, क्या लगाओगे बताओ? दिस इज द ऑर्डर। क्या ऐसा है? बोलो। क्योंकि इसमें कितने हैं? 12 हेयर, 9 हेयर, 6 हेयर, 3 एंड हेयर 0। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर तो बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन अब क्या है बेटे? यदि नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन सेम हो तो क्या करेंगे? तो एक टॉपिक करेंगे हम आगे, स्टेबिलिटी ऑफ एल्किन। जब एल्किन पढ़ाऊंगा वहां करवाऊंगा, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन से रिलेटेड है। फिलहाल एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं तो। क्या? एक तो ये है बेटा, वैसे स्टीरिक इंटरेस्ट मैं पढ़ा चुका हूं तुम्हें। हाँ जी। मैं स्टीरिक हिंड्रेंस जहां पर होगा वहां पर हमने ये पढ़ा था कि रिपल्शन होती है, स्टेबिलिटी कम होती है। इन तीनों के पास बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे इसको। सभी के पास यदि आप नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स काउंट करेंगे तो ऑल विल हैव दे हैव व्हाट इक्वल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स। तो स्टेबिलिटी क्या होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू हाइपरकंजुगेशन इफेक्ट? अकॉर्डिंग टू हाइपरकंजुगेशन इफेक्ट क्या होनी चाहिए? सेम। पर ऐसा नहीं है। वी कैन कंपेयर ट्रांस और सिस को तो कंपेयर कर सकते हैं बेटा। क्या? यहां पर ये बल्कि ग्रुप दूर हो गए, रिपल्शन कम है, मोर स्टेबल। एटलीस्ट आई कैन राइट, यदि आप इसका नंबरिंग डालें 1 2 3, तो 2 इज मोर स्टेबल देन 3। ठीक है। अब ये इसको आगे लेकर आए पीछे लेकर जाए वो देखते हैं इसको बेटा। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। यदि मैं इसका हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर बनाऊं, ठीक है, तो नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए बेटा एक बार, पहले इसका ले लेते हैं। चाहे ये सिस हो चाहे ये ट्रांस हो, अब इससे हमें कोई मतलब नहीं है। ट्रांस बता चुके हैं ज्यादा स्टेबल एज कंपेयर टू सिस। तो बेटा जी क्या ऐसे ही शो करोगे हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट? ठीक है। क्लियर है क्या? ओके, नेक्स्ट लिखता हूं सेकंड। इसमें कैसे शो करोगे? बिल्कुल वही है। ये मैंने शो किया दोनों टाइप की एल्किन में हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। हम ये पढ़ चुके हैं बेटा
कि चार्ज जितना ज्यादा होगा स्टेबिलिटी उतनी कम हो जाएगी। यदि कोई फैक्टर उस चार्ज की वैल्यू को बढ़ा रहा है तो वो स्टेबिलिटी को घटाएगा, यदि वो चार्ज को घटा देगा तो स्टेबिलिटी को बढ़ा देगा। ये पढ़ा हुआ है, ठीक है। आइए फर्स्ट पर, हैविंग विच इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट। क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पुश कर, तो बेटा इसने इस नेगेटिव चार्ज को क्या कोशिश करी, बढ़ाने की कोशिश की, यानी स्टेबिलिटी कम। बताइए क्या इतना क्लियर हो गया? पक्का? यहां पर कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, सी डबल बॉन्ड सी, कौन सा इफेक्ट होता है, माइनस आई इफेक्ट। कोई CH3 ग्रुप है ही नहीं यहां पर, ये क्या काम करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इसके नेगेटिव चार्ज को घटाने की कोशिश करेगा, स्टेबिलिटी बढ़ा देगा। क्या इतना क्लियर हो गया? हेंस ऑर्डर क्या आया, फर्स्ट देन सेकंड देन थर्ड, दिस इज अवर स्टेबिलिटी ऑर्डर। बताइए क्या समझ में आया? क्या है बेटा? किसके रिस्पेक्ट बेटा? फर्स्ट सेकंड बेटे, मोस्ट स्टेबल दिस, फिर ट्रांस, फिर सिस। चले आगे, बोलो क्लियर है? कोई डाउट किसी को? तो क्या है ये कार्बन, क्या शो कर रहा है, माइनस आई इफेक्ट। क्या करेगा, डिक्रीज नेगेटिव चार्ज, हेंस इंक्रीज स्टेबिलिटी। क्वेश्चन इज क्लियर? ओके, लास्ट देखते हैं बेटा। अच्छा मुझे एक चीज बताइए, what will be the effect of hyperconjugation effect on bond length? एक बार ये देखते हैं, ठीक है बेटे। मुझे एक चीज, अब तक यदि आपको ये समझ में आया है तो ध्यान से देखिएगा। क्या देखेंगे, ध्यान से सुनो। यहां लिख रहा हूं मैं H पॉजिटिव, सी सी नेगेटिव डबल। हाँ बेटा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा एक बार। क्या वैसे मैं इसको C1 रखूंगा ना बेटा, इसको C2, इसको C3, ऑब्वियसली C1 तो इस नंबरिंग तो यहां से देंगे ना। ओके, तो C1 और C2 में डबल बॉन्ड करेक्टर घट रहा है। अभी वो सबसे पहला क्वेश्चन पर आ जाओ। अब तीन क्वेश्चन दिए थे मैंने आपको, बॉन्ड लेंथ कहां है, अभी एक्सप्लेन किया हमने बेंजीन वाला केस तो समझ में आ गया। अब जो सबसे पहले क्वेश्चन दिया था वो उसको ले रहे। हमने क्या कहा था बेटे कि यहां पर प्रोपीन में ये कितनी आई थी, 149, और ये कितनी थी, 139। ये लिखा था ना, या और कुछ था? ये था, ठीक है। इसी का तो आंसर रह गया ना, अभी एक्सप्लेन करना तो रह गया। देखो तुम्हारी तरफ, यहां देखो एक बार, डबल बॉन्ड था, घटकर किस में कन्वर्ट हो रहा है, सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर में जा रहा है। और सिंगल बॉन्ड में कौन सा कैरेक्टर आ रहा है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है। इसीलिए देखो यहां पर अब सिंगल बॉन्ड में कौन सा कैरेक्टर आ रहा है, थोड़ा सा डबल बॉन्ड कैरेक्टर मिला, इसलिए बॉन्ड लेंथ घट गई। नहीं समझ में आया? नहीं आया? आए ना? ओके, डबल बॉन्ड में कौन सा कैरेक्टर आ गया, सिंगल, इसीलिए बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी या घटेगी, बढ़ेगी। बेटे इसकी कितनी थी, डबल बॉन्ड कितनी थी, 134, 134 से बढ़ी क्योंकि उसमें कैरेक्टर आया सिंगल। सिंगल कन्वर्ट हो रहा है डबल में, डबल कन्वर्ट हो रहा है सिंगल में, ध्यान से देखो ना। इसीलिए इसकी बॉन्ड लेंथ कम हो गई, इसकी बॉन्ड लेंथ बढ़ गई। आंसर मिल गया पहले क्वेश्चन का? पक्का? बढ़े आगे, ठीक है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ध्यान से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्या है ये, जैसे सी डबल बॉन्ड सी,
आपसे यदि ये पूछ लिया जाए कि भाई डबल बॉन्ड की लेंथ जो है, बॉन्ड लेंथ है, उसका ऑर्डर बताओ। सबसे छोटी किस में होगी? इसमें क्या 134 आएगी? इसमें भी 134 आएगी? नहीं आया समझ में? दोनों में हाइपर कंजूगेशन इफेक्ट नहीं है। अरे अरे, आई एम सॉरी। ओके यार, आराम से बोला करो। नहीं ध्यान दिया, भी गलती हो जाती है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। इसका मतलब तुम ध्यान से पढ़ रहे हो। अब ठीक है। ओके, फर्स्ट और लास्ट 134 बिकॉज देयर इज नो हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। यस और नो? सेकंड में बताओ। आप कंपेयर करो सेकंड, थर्ड और फोर्थ। यहां हम लिख रहे हैं 139 पिकोमीटर, यहां लिख रहे हैं 137 पिकोमीटर, यहां लिख रहे हैं 135 है। डाटा थोड़ा बहुत हो सकता है बेटे, पर ध्यान से देखिए, इसमें बड़ी है, इसमें फिर घट गई, इसमें और घट गई। रीजन समझ में आ रहा है क्या तुम्हें? क्या समझ में आया? तो जो डिक्रीज इन डबल बॉन्ड लेंथ, ध्यान से देखो बेटा, डिक्रीज इन डबल बॉन्ड लेंथ, नॉट डिक्रीज, क्या बेटा? इंक्रीज। क्या डबल बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रही थी? यस और नो? अरे भाई कितना है ये 134? कितना है? कब है? जब हाइपर कंजूगेशन इफेक्ट नहीं है। बाकी सब में तो 134 से ज्यादा है। आप समझ में आ गया? इंक्रीज इन डबल बॉन्ड लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। नहीं समझ में आया? पक्का? क्या मैं इसको ऐसे भी लिख दूं, डिक्रीज इन सिंगल बॉन्ड लेंथ? यदि आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना भाई, सिंगल बॉन्ड लेंथ वाला नहीं पूछ सकते क्या? वो भी पूछ सकते हैं। वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आएगा? नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। क्या बताया था बेटे? सिंगल बॉन्ड लेंथ घट रही थी, डबल बॉन्ड लेंथ बढ़ रही थी। ये किसकी वजह से हुआ था सारा खेल? हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट की वजह से हुआ। और हाइपर कंजुगेशन किसके ऊपर डिपेंड है? नंबर ऑफ अल्फा आइटम्स पर। तो आप ये पॉइंट ध्यान रखेंगे, डबल बॉन्ड का बढ़ना, सिंगल बॉन्ड लेंथ का घटना किसके ऊपर डिपेंड करेगा? नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। यस और नो? पक्का? ठीक है, ओके। तो यहां तक आपका हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट कंप्लीट हुआ बेटे। नेक्स्ट लेक्चर में वी विल डिस्कस मेन अपने 3 टॉपिक्स बचे हुए हैं, रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स, एसिड बेस कॉन्सेप्ट और आइसोमेरिज्म। तो नेक्स्ट अपना रहेगा बेटे रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स। ओके, थैंक यू।